हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट माय वर्ड्स। आज लेग स्पिनर के लिए एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए आया हूँ। बात होती है एक्यूरेसी की। बहुत बच्चे ये इसीलिए ही परेशान रहते हैं कि यार एक्यूरेट कैसे हुआ जाए, कितना लंबे समय तक कंसिस्टेंट बॉलिंग कैसे की जाए, क्योंकि यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉल बहुत ज़्यादा घूमती है, बहुत ज़्यादा रैप्स आ रहे हैं, गूगली अच्छा डाल रहे हो, बट आप एक्यूरेट नहीं हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप कितना घुमाते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको लाइव बॉलिंग करूंगा और साथ साथ इनसे बातें भी करूंगा कि एक एक्यूरेट बॉलर कैसे बना जाए। और जो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, जिनकी कमांड ज़्यादा होती है टप्पे पे, उनकी सोच क्या होती है उन लेग स्पिनर्स की। अपने एक्सपीरियंस के लिए बेस पे चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाए, और वो हेल्प आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट बॉलर बनाने में हेल्प करे। तो ये हमारे बीच में लेग स्पिनर है यशुवर्धन। एक लेग स्पिनर मैंने इसलिए लिया वीडियो के अंदर ताकि इनका थॉट प्रोसेस क्या है एज ए लेग स्पिनर, ये किस तरह से सोचते हैं जब ये बॉल डालते हैं मैच के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। तो आपका एक्यूरेसी को लेकर क्या अभी तक का एक्सपीरियंस चल रहा है, आप कितना ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं और कब आप ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं और कैसे आपकी कंसिस्टेंसी लैक होती है। तो कुछ अपने इंटरनल चीज़ें जो आपके माइंड में उस वक्त चलती हैं, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे बताओ ताकि मैं उसको अभी के अभी वीडियो में सॉल्व करूं और ख़ुद भी कुछ अलग से बताऊं। मतलब ऐसा लगता है कि जब एक्यूरेट मतलब नहीं होता था तो मतलब बॉल भी इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, और जब एक्यूरेट होता हूँ तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा, जैसे आप बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हो तब आप कैसा फील करते हो, और जैसे ही थोड़ा एक दो बॉल ख़राब जाता है तो आप कैसा फील करने लगते हो? क्या एक शैल में जाते हो या आप अपना को बूस्ट करते हो? कैसा एकदम ट्रू होके चीज़ें बताएं। जब बॉल बहुत अच्छा डलता है तो मतलब कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोचता नहीं हूँ, ऐसे पॉजिटिव सोचता रहता हूँ, अच्छा बॉल डालना है, सिंपल। लेकिन जब भी ऐसे बॉल ख़राब डलने लगता है तो ये होता है क्यों जा रही है, ख़राब क्यों हो रही है, उस वजह से और बॉलिंग ख़राब होने लगती है। मतलब एक्यूरेट भी इतनी नहीं होता, फिर गड़बड़ होती रहती है। हाँ, टाइमिंग के इशू आते हैं। देखिए, लेग स्पिनर वही जिसको अपनी टाइमिंग का पता लग जाए कि यार मेरा रनअप कितना तेज़ है, मेरा रनअप कितना स्लो है, मैं कितनी एनर्जी के साथ अपने पैर पे बॉडी को फिनिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने एक्शन को लेकर बैलेंस हूँ, अलाइन हूँ। और यही चीज़ अगर जिस लेग स्पिनर को समझ आ जाती है, उसकी एक्यूरेसी का फंडा क्लियर हो जाता है। और यही चीज़ समझने के लिए आप जब भी, देखिए ये चीज़ पता कैसे समझ आएगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी बॉल डालते हैं ना, आप अपना कंफर्ट ज़ोन समझिए कि मेरा ये रनअप मुझे सूटेबल है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। और फिनिश करते वक्त जो फिनिश में आपका एक्यूरेसी मिल रहा है, उस फिनिश को दोहराना है बार बार। ये नहीं कि यार अच्छा डल रहा और एक्स्ट्रा एफर्ट मार दिया, बैलेंस को लूज़ किया और फिर आप डाउन द लेग छोटा या फुल टॉस बॉल डाल देते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ऐसे जब ज़्यादा करते चले जाते हैं तो फिर रिदम को लेकर आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है आपके माइंड के अंदर। फिर आप एक्यूरेसी को सर्च करने लगते हैं, आपकी एक्यूरेसी आपको मिलती नहीं है, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप माइंड के लेवल पे डिप्रेस हो जाते हैं। और यही रीज़न होते हैं कि कुछ अच्छे लेग स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं अगर वो भूल भुलैया में गुम गए। तो इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं और थोड़ी सी बॉलिंग करके दिखाता हूँ। वैसे तो मैं स्पॉट बॉलिंग को ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ। मेरी थॉट ये रहती है कि हम जितना बैट्समैन को डालेंगे तो हम उतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, ड्रिल करनी है, कुछ करना है तो आप विदाउट बैट्समैन करें। बट अब देखिए, जैसे आपको हमने स्पॉट लगा रखे हैं, तो जैसे ही मैं रनअप को स्टार्ट करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ स्पॉट पे होना चाहिए और मुझे कुछ नहीं सोचना है और फिनिश करना है। ऐसा आप लोग सोचना जब बॉलिंग करते हो, और मैं करके दिखाता हूँ आपको। हट जा। बॉल वीडियो काटी हूँ मैं। हाँ जी यार माइक तो लगाया नहीं था, आवाज़ आ गई होगी सर, उसके माइक में कैप्चर हो गई होगी। हाँ हाँ सर, हो गई होगी सर, बहुत दूर से पास में खड़ा था फिर। हाँ ठीक है। जैसा कि आपने ये बॉल देखा, अच्छा ड्रिफ्ट के साथ, और बॉल भी नया है मेरे पास, देखिए ड्रिफ्ट के साथ टर्न हो रहा है अच्छा। और देखिए, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करके, कॉन्फिडेंस आता है सही दिशा में मेहनत करके, कॉन्फिडेंस आता है अफर्मेशन करने से, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आता है अपने से अच्छों में खेलने में। तो ये सारा एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना, नहीं मिल रहा तो उस तरफ जाना है। कॉन्फिडेंस आता है एक ऐसा सीनियर, ऐसा कोच, ऐसा माहौल हो आपके पास जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में भी थोड़ा समझा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस के बेस पे, कॉन्फिडेंस के लेवल पे मेंटेन भी करते हो चीज़ों को। और वही चीज़ क्या होती है जो जैसे बच्चे कहते हैं कि जब हमारा बॉलिंग ख़राब होता है तो होता चला जाता है, लंबा समय चला जाता है, तो उसमें क्या है कि वो अपने एक्शन को भूल जाते हैं, वो टाइमिंग को भूल जाते हैं, वो घबराने लगते हैं कि यार मेरा बॉल डलेगा नहीं डलेगा, तो वो फिर बॉल ख़राब डलने लगता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अपने पर बिलीव रखना पड़ेगा। और आपने थोड़ा भी अच्छा किया अपनी लाइफ में, आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस रखते हो, वही बिलीव आपको काम देगा। और उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। अभी थोड़ी बॉलिंग दिख लीजिए, चलिए। बॉल दिख रहा है, स्पिन होता हुआ, जूम कर रहा है थोड़ा। दोबारा मैं चाहता हूँ कि 1-2 बॉल तो देखिए डाल देता है कोई भी। मैं आपको 6-7 बॉल डाल रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल भी काटेंगे नहीं हम लोग, ताकि इससे आपको जेन्युइनिटी मिले। चलिए। हाँ भाई नीतीश हट जा। होल्ड, ये तकड़ी चल रही है। यशुवर्धन, हाँ सर, कुछ वेरिएशन देखना चाहते हो? कौन सी? गूगली दिखा दो सर। गूगली, चलो। राइट थोड़ा हो गया है ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं। राइट नहीं है, थोड़ा ग्रिप सही पड़ता। अब डलेगी गूगली। चलो दोबारा गूगली करते हैं। अभी पिछला बॉल थोड़ा निकला बट ऊपर डला, उतना रेप्स नहीं थे, है ना। आपको दिख रहा है क्लियर चीज़ें। दोबारा करते हैं ट्राई। लिटिल बेटर, ये भी फ्लाइट है। यार इतना अच्छा नहीं। दूसरा वेरिएशन करते हैं। क्रीज के कोने से डालते हैं ये बॉल, थोड़ा सा तेज़ करेंगे स्पीड में और नॉर्मल लेग स्पिन रहेगा, ठीक है। तो खोद रखा क्रीज के कोने से तो होल्ड, चलिए। अभी क्रीज के कोने से कौन सा गूगली डाला जाए? क्रॉस सीम के साथ? हाँ सर। पक्का? हाँ चलिए। बॉलिंग, मच बेटर। थोड़ा ये चीज ऐसे आएगी तो अभी तक हमने जितनी बॉल डाली है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं यार बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस पे नहीं हूँ, बच्चे भी जानते हैं, मैं भी खुद जानता हूँ। बट क्या है ना, पहले मेहनत की हुई है, थोड़ा मैं चीज़ों को बड़ा सिंपल कर दिया मैंने, एक्शन को अपने। कोई जंप नहीं है, नॉर्मल रिलैक्स जा रहा हूँ। और टाइमिंग इतनी मेहनत की हुई है, इतनी मेहनत की, वो थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को और करके दिखा रहे हैं। थोड़ी सी बात ऐसी करेंगे 2-4 बॉलों के बाद, रुकना वीडियो पे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए। आप थोड़ा सा ना, यशुवर्धन 2 कोन लगे हुए हैं, एक डार्क ग्रीन है और एक लाइट ग्रीन। किस कोन पे बॉल मारनी है? डार्क ग्रीन पे सर। डार्क ग्रीन कोन है, और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लगती है या कितनी आसपास जाती है। चलिए। ओए, क्लोज कॉल। थोड़े से निशाने कम, थोड़े से निशाने कम हो गए हैं, बट आई थिंक बहुत क्लोज था। क्लोज था सर बहुत। बट क्या था, जब मैं 16-17 का था तो फिर कह के यार ऐसे कोन पे लग जाती थी बॉल। और एक टाइम पे तो ऐसा बिलीव था कि सिक्के पे बॉल लग जाएगी। और वैसी वीडियो मैं लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी प्रैक्टिस करूँ और आपको डाल के दिखाऊँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना हद तक सच है। क्योंकि बोलने और करने में बहुत फ़र्क है। कोई भी बंदा क्वेश्चन पुट कर सकता है कि आदमी इतना बोलता है, इसने खुद क्या किया है।
क्योंकि मैं ऊपर लेवल की क्रिकेट खेला नहीं हूँ, लोग कम जानते हैं, लाइमलाइट में कम रहा हूँ, लेकिन कमांड जब आपको दिखेगी तो आपको बिलीव ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा ना कुछ है। तो कोशिश है कि मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा कि 2-4 महीने में ऐसी वीडियो आए, सिक्के पे बॉल डालेंगे और वो सिक्के पे बॉल लगेगा। आप भी देखना, उसके लिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं चाहिए, और थोड़ी बहुत मैं मैच वैच खेल रहा हूँ, अब स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए काफ़ी बच्चे ना मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे मतलब इंडिया के भी हैं, इंडिया से बाहर के भी हैं, काफ़ी बच्चे हैं, और मेरी बातें सुन के उनको अच्छा भी लगता है और वो बिलीव भी है कि बंदा ठीक बता रहा है। लेकिन यार देखिए, आपको मेरे बताने से ही काम नहीं चलेगा। बताना बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत बॉलिंग की है, बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें बड़ी डेप्थ में समझी हुई हैं, तो मेरे लिए बताना बहुत आसान है। लेकिन आपको वो चीज़ उतनी आसान नहीं मिलने वाली, आपको प्रैक्टिकली मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मैं बता रहा हूँ उसी सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत कर रहे हैं तो वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा आप कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। अगर उसमें भी एरर्स हैं, फिर आप पता है क्या कहेंगे, सर यार नेट पे तो अच्छी बॉल डल रही है, मैच में नहीं डल रही, सर यार नेट पे तो अच्छी बॉल डल रही है, बैट्समैन के आगे नहीं डल रही। तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, सर लेफ्टी को बॉल नहीं डल पाती है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं कमी है। तो देखिए अब वो कमियाँ कैसे दूर होंगी कि आप जितने भी बच्चे हैं ना, जो मेरी वीडियो स्किप ना करें, पूरी समझ के देखें। मैंने कई बार क्या होता है, सिर्फ ड्रिल की वीडियो डालता हूँ और वो तो देख लेते हो, और जो मैं बातें बताता हूँ वो नहीं देखते, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उस लेग स्पिनर के लिए कह रहा हूँ जो मेंटली वीक है, जिनको माइंड के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं, वो लोग माइंड के लेवल पे क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ये मेरी बातें ना सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो भी मेरे से बच्चे सेशन लेते हैं, चाहे वो इंडिया के हों, इंडिया से बाहर के हों, तो मेरा काम पहले होता है उनकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाना, उनकी मेंटल क्लैरिटी को सॉल्व करना। अगर वो सॉल्व होती चली जाती है तो जो मैं ड्रिल्स बताता हूँ, जो मैं बातें बताता हूँ, जो मैं बेसिक्स बताता हूँ, वो भी वो क्लियर तरीके से करने लग जाते हैं, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो क्या है यार, देखिए चीज़ें मुश्किल है नहीं, लेकिन कुछ बच्चे मुश्किल बनाते हैं, कॉम्प्लिकेशन खुद क्रिएट करते हैं, ज़्यादा चीज़ें करके, उल्टी सीधी चीज़ें करके, ज़्यादा लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर, ज़्यादा बंदों के भीड़ भाड़ में जो बातें वो उनके बारे में कह रहे हो उसको फॉलो करके। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, चीज़ों को सिंपल रखना है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा करना है, जो आपकी वीकनेसेस है उसको धीरे धीरे कम करना है। यही एक तरीका होता है अपने आप को इन्हांस करने का। हमारे बीच में एक छोटा लड़का है, लेग स्पिनर दीपक, जैसे इधर आइए, इनकी वीडियो मैंने बीच में डाली थी, जब उस वक्त इतना कंसिस्टेंट नहीं थे, टप्पे के लिए बहुत परेशान थे। अभी आए, इनका डे नाइट मैच है। तो अभी जैसे आप बार बार पूछते थे सर और कोई ड्रिल, तो मैं आपको कहता था इसी चीज़ को करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो अभी की बात अगर की जाए, वो सही बात थी मेरी, या कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? सर जो आपने बोला था क्या नाम है वही ड्रिल करो, तो सर उससे बहुत सारे बेनिफिट मिले। तो अभी एक्यूरेसी कैसी आ रही है? एक्यूरेसी बिल्कुल रिदम है सर, एकदम टप्पे पे डलती है। अभी आज भी आपने बढ़िया बॉलिंग की, छोटे ग्राउंड के अंदर 14 का मैच था, आप 12 साल के हो गए आई थिंक, और आपने 6 ओवर में 20 रन दिया आई थिंक, और 3 आउट किए हैं, 1-2 कैच भी छूटे। तो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस। इससे पिछले मैच में भी आपने बड़ा अच्छा किया था, और कुछ टाइम पहले जब आपने लेग स्पिन को स्टार्ट किया था तो आपकी एक्यूरेसी में भी बहुत ज़्यादा कमियां थी, मतलब टप्पा नहीं मिलता था, विकेटें भी नहीं मिलती, तो आप भी परेशान होते थे जब कोई दूसरा लड़का बेस्ट बॉलर बनता था कि यार मुझे कब विकेट मिलेंगी। तो मैं यही कहता था, बेटा सही डायरेक्शन में मेहनत करो, आप सबका टाइम आता है। तो अभी आप विकेट ले रहे हो तो इन्जॉय कर रहे हैं, है ना? तो ऐसी सबके साथ है। देखिए अगर आपका प्रोसेस ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और एक चीज़ पे कर रहे हैं, देखिए कोई भी, जैसे मैं किसी बच्चे को कोई ड्रिल दे रहा हूँ, बेसिक दे रहा हूँ, तो ये नहीं होगा कि आप उसको 2-3 दिन में करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। वो बात अलग है कि आपकी माइंड की एबिलिटी बहुत हाई क्लास है कि आप कोई चीज़ बहुत जल्दी सीखेंगे, किसी में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपकी चीज़ें ठीक हो गई, आपका फाउंडेशन बन गया ना, फिर आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, फिर आपकी इमारत बनेगी, और यही चीज़ें आपको एक क्लास, एक जिसे कहते हैं ना क्वालिटी बॉलर बनाने में हेल्प करेंगे, और वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बॉलर के लिए। अब पता है, इसमें मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लेग स्पिनर मेरे पास आते हैं, और बहुत बच्चे आए बीच में, और वो 1-2 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं सारा ध्यान उन पे दे दूँ, मैं सारी एनर्जी उन पे लगा दूँ, और वो खुद अपनी तरफ से करना नहीं जानते हैं। तो अब यार हमें भी ना बच्चा देख के हर चीज़ पता लगती है। अब बच्चा खुद एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहा है तो कोच कुछ नहीं कर सकता है, और ऐसे सेल्फिश बच्चों के लिए ना मेरे पास जगह नहीं है। तो मैं, देखिए मेरे पास ना यार, आप मेरी वीडियो से सीखे अच्छी बात है, और अच्छा सीखे और अच्छी बात है, बट ना मेरे पास आए तो पेशेंस रखें अपने पास।
पास काफ़ी चीज़ें, मेरे को उन पे भी ध्यान देना है, नए बच्चे पे भी मैं ध्यान दूंगा, बट ये नहीं कि सिर्फ आप पे ध्यान दूंगा, मैं पहले आपका जोन देखूंगा कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, आप कितना हमारी एक डायरेक्शन जो हम आपको दे रहे हैं उस पर आप कितना पेशेंस के साथ मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे तो कम्युनिकेशन बनेगा, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन नहीं बनने वाला कि आप सोचें कि हम आए और सर ने हम पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपसे फ्रेंडशिप करूँगा। ध्यान देने का मतलब होता है मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर आप उसको कर रहे हैं तो ठीक है। और ऐसे बच्चों में बड़ी कमियाँ होती है जिनको एक चीज़ बता दो, 2 चीज़ बता दो, वो 2 दिन करते हैं, उसके बाद करते नहीं, उसके बाद कहते हैं इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ऐसे बच्चे मेरे पास 2-4 आए, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल मत आना यार मेरे पास। देखिए मैं ना आपको पुशअप्स मारने के लिए बता सकता हूँ, पुशअप्स आपने खुद मारनी है। मैं आपको चिनअप्स मारना बता सकता हूँ, अगर मैं मारूंगा तो मेरा फ़ायदा है, अगर आप मारेंगे तो आपको उससे बेनिफिट है। मैं जो ड्रिल बताऊंगा ना वो आपको करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी। किसी बच्चे का 15 दिन में ठीक होगा उस ड्रिल से, किसी का 30 दिन लगेगा। वो आपके माइंड के अटेंशन के ऊपर बात है, वो आपके बिलीफ के ऊपर बात है, वो आपके सेल्फ बिलीफ के ऊपर बात है कि अगर आप कैसा सोचते हैं, कैसा माइंडसेट है आपका। अगर माइंडसेट क्लियर है, आप सोचते हैं अच्छा है कि मैं कर लूँगा, तो वो आपको शायद से 5 दिन में भी रिजल्ट देगी वो ड्रिल। अगर नहीं है, आप यही सोच रहे हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, सर मेरे से हो ही नहीं रहा, सर मेरे से हो ही नहीं रहा, हर बार सर पे आ रहे, सर मेरे से हो ही नहीं रहा, तो आपसे पूरी ज़िंदगी में नहीं होगा। आप शेन वॉन की आत्मा भी आपके अंदर है तो भी नहीं होगा, अगर आपका ऐसा सेल्फ बिलीव है। देखिए सीधी सी बात है कि आपको स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, सब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या कहती है कि स्पोर्ट्स में वही लोग आगे आएंगे जिनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, जो चीते की तरह है कि मैं करूँगा और मैं करके मानूंगा। ये ठीक है, उस टाइम आप पे नहीं है, बट आप सोच ऐसा रहे कि मैं कर लूँगा और मैं करके मानूंगा, तो धीरे धीरे आप कर लेंगे, गारंटी है मेरी। बस आपको एक प्रोसेस अच्छा फॉलो करना है, आपको फिटनेस अच्छी करनी है, आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको ऑनेस्ट रहना अपने प्रति कि ये चीज़ सर ने बताई, ये चीज़ सर ने सिखाई, इसको मुझे एक प्रोसेस के साथ डे बाई डे ईमानदारी से करना है। और मैं कह रहा हूँ जो बच्चे ईमानदार है ना, ऑनेस्ट हैं, गारंटी से कह रहा हूँ उनको कोई नहीं रोक सकता इंप्रूवमेंट करने से। और गारंटी से ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो ऑनेस्ट है ना तो उन्हें खेलने से भी कोई नहीं रोक सकता। देखिए लक बाई चांस होता है, काफ़ी चीज़ें होती है आगे चल के लाइफ में, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या आएंगे, बट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सब डायलॉग सुना होगा और ये सच है, आप करके तो देखना, ये चीज़ आपको मज़ा आएगा लाइफ में, आप सेटिस्फाई रहेंगे। क्योंकि जब ऑनेस्टी के साथ आप मेहनत करेंगे ना, और जब आपकी स्किल बड़ी ऊपर लेवल की होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी नहीं होगी। अगर आप सिलेक्ट या कुछ किसी वजह से नहीं होते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर आप ऑनेस्ट है ना, अपने प्रति, कोच के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार हैं हर चीज़ से, तो फिर यार 100% कह रहा हूँ आप इम्प्रूव करेंगे, आप अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलेंगे, लोग भी आपको पसंद करेंगे। और आप जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं वो गारंटी से कह रहा हूँ वो पॉजिटिव भी होते हैं। और सारी चीज़ें ये एक ही सर्कल की चीज़ है, ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी, आप ट्रू भी होंगे, आप डिसिप्लिन में भी होंगे, आप सारी चीज़ करते चले जाएंगे, और यही एक सर्कल होता है आगे बढ़ने का। तो गाइज़ देखिए जो भी मैं बातें आपको बताता हूँ इसको फॉलो करें, अच्छे से करें, रेगुलर बेसिस पे करें। देखिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को लेकर, चाहे वो ऑनेस्टी हो, चाहे आपकी रोज़ की सेल्फ वर्कआउट हो, प्रैक्टिस को लेके, फिटनेस को लेके, कोई भी चीज़ को लेके जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी देर सवेर आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ। देखिए आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, इट मीन्स आप प्रेजेंट प्रैक्टिस को मिस कर जाएंगे। आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, आप प्रेजेंट सिचुएशन के इन्जॉयमेंट को वेस्ट कर जाएंगे। आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके सामने जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देगी। तो बस यही कहूँगा, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें, प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में, एट ए टाइम 1 बॉल फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, पूरी एनर्जी उसमें लगाए। देखना अगर इस एनर्जी, इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ अच्छा काम करेंगे, और वही चीज़ एनर्जी को कंबाइन करके आपकी इंप्रूवमेंट को लाएगी। इस 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। आज के लिए इतने, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।